तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मेरा नाम है हाइलुद्दीन अहमद और इस चैनल पे मैं अक्सर एडुकेशन रिलेटेड टाइप वीडियो डालता रहता हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 यानी कि पायर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स नाम के जो चैप्टर था उसके जो एक्सरसाइज 3.1 है उसके हमने इंट्रोडक्शन खत्म किया था। और आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 की क्या करेंगे, सोल्यूशंस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने पायर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जितने भी बेसिक्स हैं वो हमने कंप्लीट किया था और वहां पे हमने एक दो लीनियर इक्वेशंस को कैसे ग्राफिकली सॉल्व करते हैं उसको भी हमने सीखा था। तो आज हम क्या करेंगे, उसकी जो मतलब मेथड है उस मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 में वो वहां पे बोल रहा है कि फॉर्म द पायर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमें क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, उसको हमें पहली बात तो इक्वेशंस में कन्वर्ट करनी है, मतलब उसको इक्वेशंस में बनाना है और उसके बाद उन दो इक्वेशंस को हमें क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो एक नंबर का जो क्वेश्चन है मैं उसका सॉल्यूशंस लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 की क्या है, सॉल्यूशंस। और यहाँ पे भी दो क्वेश्चन है। तो पहला अभी यहाँ पे बोल रहा है कि पहली बात तो उसने बोला है कि बॉयज एंड गर्ल्स की क्या करना है, हमें नंबर्स फाइंड आउट करना है। अभी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, एक्स एंड वाई, मतलब जो हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए दिया है उसको ही हम क्या करते हैं, एक्स एंड वाई मतलब मान लेते हैं, मतलब उसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हमें इस क्वेश्चंस में भी सेम काम करनी है, ठीक है। तो पहले मैं एक बार क्या है पूरा क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ, उसके बाद अलग अलग करके मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and girls who took part in the quiz। ऐसा, हाँ, in the quiz ऐसा बोला है। मतलब वो बोल रहा है कि हमारे पास 10 क्या है स्टूडेंट्स है, उसने एक मैथमेटिक्स की जो क्विज है, मतलब मैथमेटिक्स क्विज कॉम्पिटिशन में 10 स्टूडेंट्स ने क्या किया था, पार्ट लिया था। उनमें से लड़की की जो संख्या है वो 4 ज्यादा है बॉयज की तुलना में। अभी हमें बताना है कि मतलब अभी हमें ये बताना है कि बॉयज एंड गर्ल्स उन दोनों की नंबर्स क्या क्या थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अगेन हमें जो बोला जाता है हम उसको ही क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बॉयज एंड गर्ल्स के नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम उस चीज को मान लेंगे। यानी कि एकदम लास्ट लाइन में तुम देखोगे वहां पे वही बोल रहे कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, यानी कि हमें बॉयज एंड गर्ल्स की नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम उसी को ही क्या कर लेंगे, एक्स एंड वाई मान लेंगे, ठीक है, मतलब कि लेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, यानी कि जो बॉयज की संख्या है वो क्या है, एक्स है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई, यानी कि और जो हमारा गर्ल्स की संख्या है वो क्या है, वाई। अभी हम पार्ट पार्ट करके जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन में बोला है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि जो मतलब वहां पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो है हमारा 10, जो मतलब क्विज में कंपटीशन में पार्ट लिया था। उसका मतलब है कि जैसे हमने बॉयज को क्या बोला, एक्स बोला, एंड गर्ल्स को क्या है बोला, वाई बोला, जो क्या है क्विज में कंपटीशन में उसने पार्ट लिया है, ठीक है। तो एक्स एंड वाई क्या है, ये दोनों स्टूडेंट्स है, ठीक है, मतलब कि ये टोटल स्टूडेंट्स है। अभी वो बोल रहा है कि उस क्विज मतलब जो क्विज कंपटीशन था वहां पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारा 10। अभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 10 होगा तो बॉयज एंड गर्ल्स जो जितने भी स्टूडेंट्स है वो सारे मिला के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। तो बॉयज एंड गर्ल्स की जो सम होगा वो टोटल होगा और वो क्या है, 10 है। तो बॉयज कितने हैं हमारे पास, हमने एक्स माना एंड गर्ल्स हमने वाई माना। तो इन दोनों की जो टोटल है, इन दोनों का जो सम है वो क्या है, 10। तो पहले जो क्वेश्चन है मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा दो कंडीशंस बनेगा उनमें से पहला क्या है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स की क्या है, सम 10 है। तो बॉयज हमारा क्या है, एक्स, एंड गर्ल्स हमारा वाई, तो उन दोनों की सम भी क्या होगा, 10 होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन के जो पहला जो चीज है, मतलब कि पहला, अरे यार ये क्या है, माफ करना भगवान यार। हाँ, तो क्वेश्चन का जो पहला चीज है
मतलब कि पहला जो स्टेप है वहां पे बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है 10 है, जो मैथमेटिक्स हाँ मैथमेटिक्स क्विज कॉम्पिटिशन में पार्ट ले है। तो हमारा टोटल स्टूडेंट क्या है, बॉयज है हमारा x एंड गर्ल्स है हमारा y। तो इन दोनों के सम ही हमारा टोटल है, और इन दोनों की सम हमारे पास कितना दिया है पहला स्टेप में, वो दिया है 10। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये होगा हमारा इक्वेशन 1। यानी कि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 10 है, उसको मतलब उस कंडीशंस को लेके हमें ये वाला इक्वेशंस मिलते हैं। ऑल्सो हमारे पास उसके बाद और एक भी चीज है वो बोल रहे हैं ऑल्सो, या फिर तुम यहाँ पे एंड लिख दो, ठीक है, एंड। दूसरा जो कंडीशन है वहां पे बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि गर्ल्स की जो संख्या है वो क्या है 4 ज्यादा है बॉयज की तुलना में। मान लो हमारा बॉयज है 1, तो गर्ल्स हमारे कितने होंगे, मतलब हाँ 4 अगर ज्यादा होने पड़ेंगे तो 5 होंगे, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स क्या है बॉयज से, हाँ बॉयज से गर्ल्स क्या है 4 ज्यादा है। सिमिलरली गर्ल्स अगर 2 हुए तो बॉयज हमारे पास कितने होंगे, हाँ सॉरी बॉयज अगर हमारे पास 2 है हुए तो गर्ल्स हमारे पास कितना होगा, क्योंकि 4 ज्यादा है तो फिर वो 6 होगा। सिमिलरली अगर बॉयज 3 हुए, सॉरी 3 हो तो गर्ल्स हमारे पास कितना होगा, गर्ल्स हमारे पास होगा मतलब 3 में अगर तुम 4 प्लस करोगे तो 7। ऐसे टाइप के हमारे पास चीजें मिलेंगी। तो गर्ल्स की संख्या बॉयज की तुलना में क्या है 4 ज्यादा है। अगर हमारे पास बॉयज की संख्या क्या है x है, बॉयज की संख्या अगर हमारे पास x है तो हमारे पास गर्ल्स की संख्या कितना होंगे, क्योंकि x प्लस 4 यही हमारा क्या होगा गर्ल्स की संख्या होगा। अभी हम क्या करेंगे इसको इक्वल टू में लिखेंगे, मतलब कि जो हमारा इक्वल साइन है उसमें लिखेंगे, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन में बोल रहा है कि गर्ल्स की जो संख्या, अभी गर्ल्स की संख्या को हमने क्या माना था y, वो y होगा, वो क्या है 4 ज्यादा है किसकी तुलना में, बॉयज की तुलना में। तो बॉयज की जो मतलब संख्या थे वो थे x और उसकी तुलना में 4 ज्यादा, तो फिर इसके साथ हमें 4 प्लस करने पड़ेंगे। तब भी जब हम बॉयज के साथ 4 जब प्लस करेंगे, जो जितना नंबर्स ऑफ बॉयज होंगे वो इक्वल होगा गर्ल्स के साथ, क्योंकि गर्ल्स की संख्या 4 ज्यादा है किससे, बॉयज से। तो यहाँ पे भी तुम देख सकते हो ये क्या है गर्ल्स की संख्या है, ठीक है। अगर अब सॉरी ये क्या है हमारा गर्ल्स की संख्या है। अभी अगर मैं इसको मतलब गर्ल्स की संख्या को अगर मैं y बोलूं तो ये x प्लस 4 यह क्या है हमारा y बन जाएगा, यानी कि y इक्वल्स टू x प्लस 4 बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पे जो दूसरा कंडीशन है वो है हमारा y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। अभी मैं इस टाइप में लिख देता हूँ क्या है x एंड y को इस सेट रखता हूँ और नंबर सॉरी हाँ y इज इक्वल्स टू x प्लस 4, सॉरी यहाँ पे x प्लस 4 होगा जो मैंने बनाया था, तो x प्लस 4। तो यही था हमारा दो कंडीशंस, मतलब कि दो इक्वेशंस। अभी इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके मतलब x एंड y की वैल्यू हमें बताना है उसको। तो इसको मैं पहले इस कंडीशंस में लिख लेता हूँ, x एंड y को LHS में रखता हूँ और बाकी नंबर्स को RHS में रखता हूँ। तो तुम अगर इसको मतलब x को इस साइड लाओगे तो हो जाएगा, तो ये x यहाँ पे क्या है प्लस है, उस साइड आने के बाद माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में y तो है ही हमारा, बीच में क्या है माइनस और इस साइड में है 4। ये है हमारा इक्वेशन 2। अभी इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें क्या सॉरी ग्राफिकली सॉल्व करके हमें बताना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, x एंड y की वैल्यू लेते हैं। अभी x एंड y की वैल्यू हमारे पास कैसे निकलते हैं, तो हम बॉक्स बनाते हैं। तो अब हम वही चीज को कंटिन्यू करेंगे। नाउ फोन रख देता हूं मैं। हाँ अभी क्या है यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस बना हुआ है, ठीक है। तो उनमें से जो पहला इक्वेशंस है उसको मैं लेता हूँ, उसको लेके एक वेरिएबल उस साइड भेज देता हूँ ताकि हमारा मतलब नंबर लेना आसान हो जाए। तो इक्वेशंस 1 मान लो मैंने लिया। अभी यहाँ पे क्या है y को मैं इस साइड रखता हूँ, x को उस साइड भेज देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे y बीच में क्या था इक्वल सिन, एंडिंग में 10 था, x यहाँ पे क्या है प्लस में है, उस साइड जाने के बाद माइनस, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा हमारा x। अभी मैं यहाँ पे बॉक्स बनाता हूँ, तो मान लो ये हमारा क्या है मतलब आउटपुट एंड इनपुट के लिए बॉक्स है। मान लो यहाँ पे मैंने x रखा, यहाँ पे हमारा है y। अभी हम क्या करेंगे आसपास की वैल्यू लेंगे जो हमारे पास कम में आए। x की वैल्यू अगर मैं 1 डालू, y की वैल्यू 9, 1 एंड 9 कितने दूर, क्योंकि 10 में से जब 1 घटाओगे 9 ही बचेगा, y की वैल्यू 9 बचेगा, कितने दूर दूर ये हमें लेना नहीं है। अगर मैं x की वैल्यू 5 लू, y की वैल्यू भी क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 10 में से जब 5 जाएगा तो वो 5 आ जाएगा। तो 5 एंड 5 हमारे पास एक नंबर मतलब बन जाएगा। x की 5 डालने पे 10 में से 5 माइनस होकर जो चीज बचेगा वो चीज y की वैल्यू है। तो 10 माइनस 5 इज नथिंग बट 5 which is y, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है
अभी हम वापस से क्या ले सकते हैं, अगर मैं x की वैल्यू 4 ले लूं, यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा तो 6, हाँ, 4 एंड 6 दो की डिफरेंस है, तो हम इसको भी लेते हैं। x की वैल्यू जब मैं 4 डालूंगा तो 10, इसको अच्छे से लिखते हैं यार, ले, हाँ, तो मेरा फोन आ गया था इसलिए सॉरी। अभी क्या है, मैं बोल रहा था कि जब x की वैल्यू मैं 4 डालूंगा, y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 10 में से जब 4 जाएगा 6 मिलेगा, तो x की 4 डालने पे y की हमें मिलेगा 6। उसके बाद x की अगर मैं 3 डालू, 10 में से जब 3 जाएगा क्या रहेगा हमारा 7। x की वैल्यू जब मैं 3 डालूंगा तो y में से आएगा 7। अभी ये जो नंबर है, ठीक है, इसके साथ एक स्टोरी है, ठीक है, मैं एंडिंग में बताऊंगा जब वो पॉइंट आएगा, ठीक है। अभी क्या है, इसको ऐसे रन दो कि जब मैं x की 3 पुट कर रहा हूँ, y पे 7 आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अभी ये क्या हो गया, हमारा पहले इक्वेशंस के लिए काम आ गया। अभी दूसरे के लिए हमें सेम कम करना है। मान लो 2 नंबर इक्वेशंस है हमारा यहाँ पे। अभी अगर मैं मतलब y को इधर रख के x को उस साइड भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रखता हूँ y, बीच में क्या है हमारा इक्वल टू 4 है, x यहाँ पे माइनस है, उस साइड जाने के बाद ऑब्वियसली क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो x होगा हमारे पास प्लस। अभी इसको वापस से मुझे क्या करना है, बॉक्स बनाना है। तो ये है हमारा बॉक्स। अभी क्या करना है, हमें x एंड y की वैल्यू यहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू जब मैं 1 डालूंगा, y की क्या आएगा, 5 आएगा। 1 एंड 5 डिफरेंस कितनी की है, मतलब 1 में से 5 तो 4 की डिफरेंस है, ये चल जाएगा, ठीक है। मतलब कि आसपास की वैल्यू है। मान लो मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूं, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है, y की वैल्यू मेरे पास आ रहा है 5। x की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूं, x की वैल्यू मैं 2 ले लूंगा तो मतलब 2 प्लस 4 6 बन जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगा 6। x की वैल्यू अगर मैं 3 लूंगा तो 4 प्लस 3 क्या आ जाएगा 7। और अगर मैं मतलब x की वैल्यू अगर मैं 3 लूंगा तो 3 के साथ 4 प्लस होने के बाद 7, तो y की वैल्यू आ जाएगा 7। अभी ये सारे वैल्यू मतलब ये सारे पॉइंट्स लेके हमें क्या करना है, लाइन बनाना है, और वो लाइन जहां पे कट करेगा वही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो मैं अभी यहाँ पे कोशिश करूंगा, तो मैं लिखता हूं इसे नहीं, थोड़ा सा और ले लेते जगह। अभी क्या है, ये हमारा पॉइंट्स है, अभी इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। तो उससे पहले मैं लिख लेता हूं, देयरफॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज शोन बिलो। मतलब कि हम नीचे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम नीचे दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसे मैं अच्छे से मिला के लिख रहा हूँ ताकि हमारा क्वेश्चन अच्छे दिखे, मतलब सोल्यूशन अच्छे दिखे। तो मान लो ये है हमारा एक्स एंड मतलब एक्स एक्सिस, एंड ये है हमारा वाई एक्सिस, वाई डैश। अभी क्या है, हमें ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे पुट करने हैं, और पुट करके हमें क्या करना है, मतलब ये सारे पॉइंट पुट करके हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि जो इक्वेशन है वो कहाँ पे कट करते हैं। तो पहला जो इक्वेशन है यानी कि इक्वेशन नंबर 1, वहां पे जब मैं x की वैल्यू 5 डालूंगा, y पे भी 5 मिल रहा है, तो ये चीज यहाँ पे ढूंढते हैं। मान लो ये हमारा x की 5 एंड यहाँ पे हमारा y की 5, तो यह बोल रहा है कि इसको अच्छे से ड्रॉ करना, ठीक है, एकदम यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, ये सर मतलब नोट्स में बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है, क्योंकि यही मेन चीज है। थोड़ा सा अगर इधर उधर गड़बड़ हो जाएगा तो फिर तुम्हारे पास जो सोल्यूशन है वो मतलब कुछ अलग आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 5 मानता हूँ, y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 5 मानता हूँ, तो ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पॉइंट कुछ यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है, 5 एंड 5, पहला पॉइंट है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 4 डालू, y की वैल्यू 6 डालू, मान लो x की वैल्यू 4 कुछ यहाँ पे लाई करेगा, एंड y यहाँ पे लाई करेगा, y की वैल्यू 6 कुछ यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो फिर मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, यहाँ से 4 यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे, ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अभी इस पॉइंट का नाम क्या है, x की क्या था 4, y की क्या है 6। तो ये इक्वेशंस को हमें अभी क्या करना है, ड्रॉ करना है। अभी इस इक्वेशंस में और एक पॉइंट होगा जिसका नाम क्या है 3 एंड 7। तो मान लो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3 है,
और 7 क्या है, इसके ऊपर चला जाएगा। मान लो इसको मैं मिटा के और बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ पे मान लो मैं 3 ले लेता हूँ, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम क्या है, 3 एंड 7। अभी सिमिलरली अगर मैं मतलब इस इक्वेशंस का नाम क्या है, इसका तो 1 था, क्योंकि हमने 1 की आउटपुट एंड इनपुट लिया था इक्वेशंस 1 की, तो इस इक्वेशंस का नाम हम 1 लिख देंगे ऐसे करके। अभी हमें मतलब सिमिलरली हमें सेम चीजें करना है इक्वेशंस 2 के लिए। तो x की वैल्यू 1 लेने पे y की वैल्यू क्या मिल रहा है, 5। तो x की वैल्यू 1 सपोज मान लो यहाँ पे है, y की वैल्यू 5 ये, तो ये वाला पॉइंट एक बन जाएगा हमारा, ठीक है। मतलब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूँ तो y की वैल्यू 5 यहाँ पे मिल जाएगा, 1 एंड 5 पहला पॉइंट है। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 2 ले लूँ, y की होता है हमारा 6, x की वैल्यू 2 यहाँ पे कुछ लाई करेगा, यहाँ पे मान लो 1 था, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, y की वैल्यू मिलेगा मुझे 6, तो पॉइंट कुछ यहाँ पे लाई करेगा, वो 2 लेने पे 6 2 लेने पे होगा हमारा 6। अभी क्या है, इन दो इक्वेशंस को हमें क्या करना है, आपस में ज्वाइन करना है, ठीक है। आपस में इसको हमें ज्वाइन करना है, ये एक लाइन बनेगा। अभी तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे 3 एंड 7, वो क्या है, इस इक्वेशंस में भी है 3 एंड 7, तो इस पॉइंट से क्या करेगा, कट करेगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एंड 3 एंड 7 क्या है, ऐसा पॉइंट है जो दोनों इक्वेशंस में आ रहा हो और एक साथ ही कट कर रहा हो। तो यहाँ पे क्या है, 3 एंड 7 क्या है, x एंड y की वैल्यू है, ठीक है। अभी ये कॉमन पॉइंट मैंने जानबूझ के इस इक्वेशन में डाला था, ठीक है, क्योंकि अगर हम ये पॉइंट जानबूझ के नहीं डालेंगे तो कुछ और पॉइंट आ जाएगा। मान लो ये पॉइंट हमें पता ही नहीं था, मतलब 2 पॉइंट हमने ऐसे ऐसे डाले और यहाँ पे भी 2 पॉइंट ऐसे ऐसे डाले, ऐसे जब हमने इक्वेशन को बनाते गए, मान लो ये 2 पॉइंट था, यहाँ पे भी ऐसे गए, लेकिन ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें पता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x एंड y को देख के हमें ये पॉइंट निकलना होगा। मतलब कि यहाँ से x की वैल्यू कुछ मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक y की वैल्यू हमें कुछ मिलेगा, तो यहाँ पे है x एंड y। अब अभी अगर मैं ये चीज थोड़ा सा गड़बड़ कर दूं, तो यहाँ पे थोड़ा इधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा। मतलब कि मान लो मुझे 3 एंड 7 आना था, लेकिन जब मैं इसको मतलब मान के ले लूंगा, मतलब थोड़ा सा अगर इधर उधर हो गया, तो 3.37 की जगह पे 3.1 आ सकता था, 7.1 आ सकता था। इसलिए मैंने क्या किया, 3 एंड 7 को यहाँ पे डायरेक्ट ले लिया। अभी मुझे पता कैसे चला कि 3 एंड 7 ये जो पॉइंट है, ये दोनों इक्वेशंस में लाई करेगा। अभी वो चीज मतलब बताने वाली है, ठीक है। मतलब कि 3 एंड 7 मुझे पता ऐसे चला कि मैंने कुछ और मेथड से इसको देखा था पहले से ही, क्योंकि ग्राफिकल मेथड क्या होता है, एक इजी मेथड होता है, लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ की जो ओरिएंटेशन है, इसके लिए ये मेथड कभी कभी रॉन्ग हो जाता है। मान लो तुम्हें 3 मिलना था, 3.1 मिला, 7 मिला था, 7.1, या फिर कुछ और मिल गए। अभी इस ऐसे कंडीशंस में तुम्हें 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसलिए ग्राफिकल मेथड को कोई मतलब इसको इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन जब क्या है, सीबीएसई और अदर बोर्ड्स में क्या करता है, वो डायरेक्ट बोल देता है कि 2 इक्वेशन दे के बोलता है सॉल्व दिस इक्वेशन ग्राफिकली। अभी तुमको कुछ और मेथड इसको इस पे ट्राई नहीं मार सकते। मतलब और भी हमारे पास मेथड होते हैं, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम उससे क्या नहीं कर सकते, उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसने हमें ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बोला है। तो उस कंडीशंस में क्या करना है, हमें मजबूरी में आके ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ता है। और जब हम ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए जाते हैं, तो हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम आ सकता है। मतलब कि ये पॉइंट मान लो मैं थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़, ऐसे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत अच्छे से ड्रॉ करो। मतलब हर एक पॉइंट को तुम यहाँ पे 1 2 3 ऐसे जो जाएगा, हर एक पॉइंट को तुम सेम डिस्टेंस से लो, ताकि तुम्हारा एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट हो। लेकिन फिर भी हम ह्यूमन बींग से, हमसे गलतियां हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, मतलब ऐसे। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मतलब मैं जब ग्राफिकली कुछ चीज को सॉल्व करता था, उस टाइम क्या करता था, एक पॉइंट को मैं पहले से ही किसी मतलब मैं कुछ और मेथड यूज करके इसको मान लेता कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। जैसे 3 एंड 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे क्या है, कॉमन है। इस पॉइंट को मैं पहले से ही कुछ और मेथड से इसको मैं जान लेता था, जान लेने के बाद इसको पुट करके दिखा देता। अभी वो उसको थोड़ी ना पता है मैं किसी और मेथड से यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे डाला हूँ। मतलब 3 एंड 7 जो नंबर्स है, मैंने यहाँ पे मतलब x की वैल्यू 3 डाल के y की वैल्यू 7 निकल ली है, उसको थोड़ी ना पता चलेगा।
अभी ऐसे मैंने इसको सॉल्व किया था। अभी इस यहाँ पे क्या है, कोई हमारा मतलब लाइन इधर उधर होने की कोई चांसेस नहीं रहता है। अभी ये तो बात हो गई कि ये हमारा ट्रिक था ग्राफिकली, अगर हमारे पास कोई चीज सॉल्व करने के लिए आती है कोई इक्वेशन, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसे मतलब पहले इक्वेशन सॉरी नंबर डाल के उससे निकल लेंगे, मतलब सोल्यूशन हम पहले से ही निकल लेंगे। लेकिन इसको मैंने पता कैसे चला, अभी मैं उसको बताता हूँ, ठीक है। मतलब जो सॉल्यूशंस होगा, जो कॉमन पॉइंट होगा, उसको मुझे कैसे पता चला, उसको मैं मतलब अभी बताता हूँ। इसके लिए मैंने एलिमिनेशन मेथड के सहारा लिया था। अभी एलिमिनेशन मेथड वैसे तो इसके अगले एक्सरसाइज में है, ठीक है। शायद 3.2 में सब्स्टिट्यूशन होगा, उसके बाद हमारे पास एलिमिनेशन आएगा, ठीक है। लेकिन अभी उस एलिमिनेशन मेथड्स को हमें पहले से सीखना है, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिला, 3 मिला, y की वैल्यू 7 मिला। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन वो जो पॉइंट है मैंने कैसे निकाला उसको मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए जो लास्ट लाइन होगा वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला, 3 एंड 7, 3 एंड 7 ये कॉमन पॉइंट मिला। x की वैल्यू, x मतलब कि हमारे पास यहाँ पे क्या था, बॉयज, तो बॉयज की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 मिला। एंड गर्ल्स की वैल्यू यानी कि जो y था उसको हमने मतलब गर्ल्स माना था, और गर्ल्स की वैल्यू 7, और 3 एंड 7 के बीच में जो डिफरेंस है वो भी 4 ही है। तो अभी मैं इसको सोल्यूशन मतलब कि इसके लास्ट लाइन लिख देता हूँ। हिंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, पहले वो बॉयज पूछा था, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर, क्या क्या थे, बॉयज के जो नंबर्स है वो 3 थे, एंड गर्ल्स के जो नंबर्स है वो 7 थे। तो ये तो हो गया हमारा सोल्यूशन, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए यहाँ तक ही सोल्यूशन है। अभी मैंने कैसे इस कॉमन पॉइंट को लिया था उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारा मतलब मेन काम है, वो मैंने वहां पे कर दिया था। तो एलिमिनेशन मेथड से हम दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम जान लेते हैं। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये दो इक्वेशंस मुझे चाहिए होगा, तो इसको मैं रख लेता हूँ। मान लो यहाँ से मिटा के मैं यहाँ पे मतलब सॉल्व करता हूँ, क्योंकि हमें सॉल्यूशन निकालना है इन दो इक्वेशंस की, और ऐसे पॉइंट हमें लेना है जो पॉइंट इस दोनों इक्वेशंस में लाई करता हो, और वही हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। क्योंकि उस पॉइंट पे ये लाइन दोनों क्या करेंगे, कट करेंगे। तो इस दो लाइन को मैं सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता हूँ, कोई भी मतलब एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि तुम प्लस एंड माइनस करके किसी एक वेरिएबल्स को खत्म कर दो। मान लो यहाँ पे क्या है, एक्स एंड वाई है, यहाँ पे एक्स एंड वाई है। अभी अगर इनमें से मतलब इन दोनों में से किसी एक को माइनस या फिर प्लस कर दूं, ताकि हमारा एक्स एंड वाई में से किसी एक वेरिएबल पूरा कंप्लीटली मतलब कट जाए और क्या है, खत्म हो जाए यहाँ से। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल क्या बचेगा, और एक अदर वेरिएबल बचेगा सपोज, मतलब जिसको जो कैंसिल हो गया वो तो गया, उसके बाद जो वेरिएबल हो वो बचेगा। मतलब कि मान लो 1 एंड 2, अभी यहाँ पे x 1 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे x प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो x की क्या है प्लस, x की माइनस। अभी इसको हमें क्या करूं कि दोनों कट के क्या हो जाए, जीरो बन जाए, मतलब इसको हमें एलिमिनेट करना है। तो अगर मैं डायरेक्ट प्लस कर दूं तो यहाँ पे प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स, यानी कि प्लस एक्स माइनस एक्स, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो एक्स खत्म हो जाएगा। ऐसे मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या करूंगा, इक्वेशंस 1 एंड 2 को हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट प्लस कर देंगे। तो एलएसएस वाले एलएसएस के साथ प्लस होगा, आरएसएस सॉरी एलएसएस वाले एलएसएस के साथ प्लस होगा, आरएसएस वाले आरएसएस के साथ क्या होगा, प्लस होगा। तो अगर मैं इक्वेशंस 1 + 2 करूं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे x प्लस वाई है, सिमिलरली ऐसे रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या है x माइनस वाई है, इसको हमने प्लस कर दिया तो एज इट इज रह जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस था, यहाँ पे माइनस x, यहाँ पे प्लस वाई। आरएसएस में इस इक्वेशन में था 10, इस इक्वेशन में क्या है 4, तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे x प्लस यहाँ पे y प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस x, यहाँ पे क्या है प्लस y इक्वल टू 10 के साथ जब 4 प्लस होगा तो 14। अभी क्या है, x मर गया तो बचा क्या, देखो y की वैल्यू क्या है 2y इज इक्वल्स टू 14। अभी y इज इक्वल्स टू क्या बचा 7। अभी y इज इक्वल्स टू 7 मतलब किसी एक दो में से पुट कर दो, मतलब एक में या फिर दो में तुम्हारे पास x की वैल्यू मिल जाएगा। मान लो मैंने दो नंबर इक्वेशंस पे x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे था माइनस x प्लस y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू है 7, तो प्लस 7 इक्वल टू उस साइड में क्या है हमारा, उस साइड में है हमारा 4। अभी जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, कहाँ पे करूं, मान लो इसको मैं वापस से सॉल्व करता हूं,
तो x यहाँ पे क्या है, माइनस है, उस साइड जाने के बाद प्लस हो जाएगा, ठीक है। 7 को उस साइड भेज दो पहले, माइनस एक्स एज इट इज रह जाएगा, उस साइड पे 4 था, यहाँ पे 7 प्लस था, उस साइड जाने के बाद -7, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7 में से 4 जाएगा 3, बड़े वाले के सामने माइनस, तो -3, माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद x की वैल्यू क्या बचता है हमारा 3, x इज इक्वल्स टू 3 बचता है। तो x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 7, ये दोनों क्या है, ये दोनों ऐसे पॉइंट है दो, मतलब जो इक्वेशंस 1 एंड दोनों में क्या करता है, सॉल्व करता है, सॉरी लाई करता है। और ये मैंने कैसे निकाला था, एलिमिनेशन मेथड से। तो तुम्हें भी ग्राफिकल मेथड में क्या करना है, ऐसे पॉइंट पे वो मतलब जो तुम्हारा बुक है उसकी कुछ दूरी पे तुम क्या करो, पहले तो उन दो इक्वेशंस को मतलब एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करो, करके जो वैल्यू मिलता है वो वैल्यू क्या है, दोनों इक्वेशंस में, मतलब जो तुम बॉक्स बनाओगे जब ग्राफिकली सॉल्व करोगे तो बॉक्स बनाओगे ना, उस बॉक्स में क्या है, दोनों जगह पे तुम उस पॉइंट को पुट कर दो। उसके बाद जो जब तुम ग्राफिकली ड्रॉ करोगे वो लाइन क्या है, उस कॉमन पॉइंट से गुजरेंगे दोनों के दोनों, उसके बाद वही हमारा क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यही है हमारा ग्राफिकल मेथड की जो मतलब क्या है ट्रिक। अभी इस पॉइंट पे तुम्हारे पास कभी कुछ गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता है 3 एंड 7 ये क्या है, इन दो इक्वेशंस की क्या है, सॉल्यूशंस होना है, तो ऑब्वियसली वो होगा ही। 3 के जगह पे तुम्हें 3.1 नहीं मिलेगा, 7 के जगह पे तुम्हें 7.1 नहीं मिलेगा। अदरवाइज तुम क्या कर सकते हो, अच्छे से, बहुत ही अच्छे से ड्रॉ करो, ग्राफ के जो पेजेस होता है, जो एक्स्ट्रा नोटबुक्स आते हैं उसमें तुम ड्रॉ करो, तो फिर तुम्हारे पास वहां पे जब इंटरवल मतलब दो नंबर के बीच में जो इंटरवल है वो अगर सिमिलर रहेंगे तो लाइन भी कभी तुम्हारे पास वो नहीं हो सकता, मतलब 3 के जगह पे 3.1 नहीं हो सकता, मतलब कि ये लाइन कभी इधर उधर नहीं हो सकता, तुम्हें परफेक्ट सोल्यूशन मिल जाएंगे। लेकिन क्या है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है तुम बहुत कोशिश भी किए लेकिन तुमसे हुआ नहीं, मतलब कि तुम्हारे पास अगर एक पेन भी देखो उसके भी एक क्या है, मोटाई होता है, ठीक है। तो दुनिया में जितने भी चीजें हैं सबके पास हमेशा एरर होता ही है, ये पॉसिबल नहीं है कि बिना एरर किए कोई भी बंदा किसी भी चीज को एक्यूरेसी के साथ कर दे। तो हर किसी में मतलब एक क्या है, एरर होता है। जैसे कि तुम्हारा जो पेजेस है उसकी भी एक मोटाई है, ठीक है, तुम अगर उसको ड्रॉ करोगे उसकी भी एक क्या है, इधर उधर हिले हुए रहते हैं, वो भी मतलब क्या है, उसकी क्या बोलते हो बेंड होता रहता है, इधर से उधर थोड़ा बहुत बेंड होता है, तो वो भी तो एक एरर बन सकता है ना। इसीलिए क्या है, और पेन की मोटाई तो वो भी मैंने बता ही दिया, क्योंकि तुम एक्यूरेसी के साथ कभी भी ये चीजें मतलब वो नहीं कर ही नहीं सकते, तो अदरवाइज तुम्हें ग्राफिकल मेथड जो है उसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तो मैं इसलिए तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक चीजें, ऑब्वियसली मैं बाद में एलिमिनेशन मेथड अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन क्या करता है उसमें हम एक ही वेरिएबल को प्लस माइनस करके क्या कर देते हैं, इसको मतलब एक वेरिएबल को मार देते हैं। ऑब्वियसली आगे जब तुम्हें अच्छे से एलिमिनेशन मेथड आ जाएगा, अभी अगले एक्सरसाइज में हम एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे, उससे तुम्हें और भी क्लियर हो जाएगा कि ग्राफिकल मेथड में कैसे मुझे एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, ताकि मेरा जो सोल्यूशन है वो एक्यूरेट आ सके, वो अच्छे से आ सके। तो यही था हमारा एक्सरसाइज 3.1 के जो पहले क्वेश्चन के पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है।